student, today I'll teach you chapter 2 how a computer works. मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है. कंप्यूटर हैज़ 3 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट. ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर 3 बेसिक स्टेप ऑफ अ कंप्यूटर वर्किंग. To understand the steps, let us first see the example. इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 चीज़ें होती है कंप्यूटर के काम करने की. 3 स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ. जैसे हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? चाय पत्ती की, दूध की और शक्कर की. इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो जो चाय पत्ती, दूध और शक्कर जो है, ये हमारा हो गया इनपुट. फिर हम इन 3 चीज़ों को क्या करेंगे? गैस पे चाय बनाने के लिए रखेंगे. ठीक है. तो अब वो जो चाय जो बन गई है गैस पे, ये हो गया प्रोसेस. और जब वो चाय बनकर रेडी हो गई, हमने उसको कप में निकाल दिया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया. यानी हमारी चाय बनकर हमारे सामने आ गया. अब हम उसको क्या करेंगे? पी लेंगे. तो ये हो गया आउटपुट. Input devices allow us to send information to the computer and tell the computer what to do. Input device क्या करता है? वो information कंप्यूटर को सेंड करता है और ये मतलब बताता है कि कंप्यूटर को अब क्या करना है. कीबोर्ड एंड माउस आर कॉमनली यूज टू इनपुट डिवाइस. तो जो कंप्यूटर का कीबोर्ड और जो माउस होता है, वो इनका इनपुट डिवाइस होता है. हम इसी के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो होता है वो हम इससे इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से और माउस से. इनपुट डेटा में भी इन वर्ड्स, इन नंबर्स, इन पिक्चर्स, इन ऑडियोज़, इन वीडियोज़. इनपुट डेटा किस किस चीज़ से हो जाता है? वर्ड्स से भी होता है, जैसे अपन को ABCD लिखनी होती है. नंबर से होता है 1 2 3. पिक्चर्स से होता है, हम उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी डाल सकते हैं. ऑडियोज़, वीडियोज़, हम ये सब चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हैं. प्रोसेस, द टास्क ऑफ वर्किंग ऑन डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेस. तो अब वो जो अपन ने जो इनपुट डाला, फिर वो जो वर्किंग होता है डेटा का, वो टास्क जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU डज ऑल द टास्क दैट वी वांट द कंप्यूटर टू डू. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CPU. तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हम कुछ भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले किसको पता लगता है? हमारे ब्रेन को पता लगता है. और फिर वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है. जैसे हम सपोज़ हमें कलर देखा है अपन ने कि वो रेड कलर है, तो ये क्या होता है? आइज़ ने तो वो जो रेड कलर है वो हमें हमारी आइज़ ने बताया है. और आइज़ ने हमें क्या किया है? हमारे ब्रेन को बताया है कि रेड कलर देखा है, तो उसके से हमें पता लग गया. ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर CPU वर्क करता है. जो भी टास्क होता है वो CPU करता है. वो जैसे हमारा ब्रेन है, तो वो CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है. आउटपुट, द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा आर नोन एज आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आया फिर वो होता है आउटपुट. जैसे कि मैंने आपको एक चाय बनाने का वो बताया था, फिर जो चाय जो बनकर आई थी वो आउटपुट हो गया. यू कैन see the output on the monitor or you can take a printout. Monitor and printer are common output device. आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है कंप्यूटर में? मॉनिटर जो होता है वो हमें आउटपुट बता देता है. ठीक है. मॉनिटर और प्रिंटर, ये 2 जो होते हैं, ये होते हैं आउटपुट डिवाइसेस. ये कॉमन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के. अब जैसे यहाँ देखिए पार्ट्स दिए हुए हैं. इनपुट, अब मेन के और कंप्यूटर के इनपुट पार्ट्स कौन से होते हैं? मेन के होते हैं आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन. ये हो गए मेन के इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड, माउस. प्रोसेस, मेन का कौन करता है? प्रोसेस ब्रेन करता है. और कंप्यूटर का CPU. मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU. तो प्रोसेस CPU करता है. आउटपुट क्या होता है? फेस, माउथ, हैंड्स, लेग्स. ये मेन के इंसानों के जो होते हैं, ये आउटपुट ये है. और कंप्यूटर का आउटपुट है मॉनिटर एंड प्रिंटर. आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू.